आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर यासिर हमीद, एक तरफ हम टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, धमाकेदार परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात जब हम ये अच्छी खबर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी बात तो आज ये सवाल उठ रहा है कि एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है। एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आपको क्या लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल इट इज ऑन कार्ड्स, क्योंकि जिस तरह आज पाकिस्तान की टीम आई है सेमीफाइनल में अपना मैच जीत के, और जिस तरह सुबह हमें एक ट्रीट मिली है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के मैच के बाद, तो आई गेस हम लोग तो आउट ऑफ द टूर्नामेंट थे टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हैट्स ऑफ टू नीदरलैंड कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और मच डिजर्व साउथ अफ्रीका। मैं समझता हूँ कि ओवर द इयर्स बड़े अनलकी रहे, लेकिन आज हमें सपोर्ट करना ही नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का सवाल था। बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट विल बी ग्रेट ट्रीट फॉर क्रिकेट फैंस कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि वी कैन नॉट राइट ऑफ इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, लेट मी टेल यू, क्योंकि दे बोथ आर एक्सीलेंट टीम्स, और एक नंबर 1 टीम है, नंबर 2 टीम है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, जो फैंस हैं वो यही चाह रहे हैं, और आई पर्सनली विश के पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो। हर कोई यही चाह रहा है इस वक्त, इंडियन फैंस, पाकिस्तानी फैंस। एक कमेंट में चाह रही थी सूर्य कुमार यादव, ही हैज बीन फिनोमिनल। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, 25 बॉल 61 रन्स, जिस तरह से बॉलर्स को उन्होंने मैदान में हर तरफ घुमाया है, उसके बाद आपको लगता है सबसे बड़ा प्लेयर अगर टूर्नामेंट में हिटिंग के लिहाज से माना जाए तो सूर्य कुमार यादव होंगे? एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 360 खेलते हैं। देखिए, हर टीम में T20 जो है, इसमें हर टीम में एक एक्स फैक्टर होता है, और एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स होते हैं वो सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं। तो नो डाउट इंडिया की टीम के जो एक्स फैक्टर है वो स्काई है, सूर्य कुमार यादव। अगर आप देखें पाकिस्तान की टीम की है, इंडिया की शॉट्स हैं, जो उनकी शॉट सिलेक्शन है, और जिस तरह के वो बिल्कुल शॉट्स है यासिर हमीद, मैं आपके पास वापस आऊंगी, क्योंकि मैं देख सकती हूँ फाइनली फैंस जो हैं, जो स्टेडियम से एकदम चार्ज्ड अप होकर आए हैं, वो मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा के साथ इस वक्त हैं। किरण चोपड़ा, सूर्य कुमार यादव, क्या एंटरटेनमेंट इन फैंस को आज उन्होंने दिया है, ये जिंदगी भर उसको याद रखने वाले हैं। क्या बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है आज? Surya, we really love you. You played a great innings today. Go India! India played very well today. We proud on you, India. We proud on you, and we need the World Cup, India. जैसा नाम वैसा काम करा सूर्य ने आज, और ऐसे ही वर्ल्ड कप में भी करेगा। Arshdeep is going to be the highest wicket taker of this World Cup, and we will be winning the World Cup. जीतेगा भाई, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा। हेलो वर्ल्ड कप तो पप्पा नहीं। एक बात हरियाणा में कहना चाहेंगे, लटकाट दिया छोरे ने। सूर्य कुमार यादव ने सिक्सर मार दिया। इंडिया विन, इंडिया Let's go for the win. We'll go. किरण चोपड़ा, आप मुझे सुन पा रही हैं? हालांकि वहां पर जितना शोर है, उस शोर में मेरी आवाज उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। किरण चोपड़ा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं?
बिल्कुल देखना चाहते हैं। जीते इंडिया ही जीतेगा। इंडिया आएगा फाइनल में, फाइनल। जोश देखिए, उत्साह देखिए। थोड़ी देर पहले जब मैं बात करती कपिल से तो मैं कह रही थी कि इतना सन्नाटा क्यों है, फैंस भी लग रहा है इतना चिया करके टीम को आए हैं कि थोड़ा सा थक गए, लेकिन यहाँ पर देखिए फुल्ली चार्ज्ड अप है। ऐसा लग रहा है कि एक बार इंडिया को चिया करने जा रहे हैं। और ये सेलिब्रेशंस, ये जश्न बनता है क्योंकि इस टीम ने जो परफॉर्मेंस की है, ये फैंस उसमें एक बहुत अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी टीम के पीछे खड़े होते हैं अपनी एनर्जी के साथ, अपने जोश के साथ, और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, ये सेलिब्रेशन बनता है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। कपिल वशिष्ठ, यहाँ पर हम देख रहे हैं किरण के आसपास जो फैंस है, इतना नॉइज है, इतना हंगामा है, और ये हंगामा बनता है, ये शोर बनता है, ये सेलिब्रेशन का शोर है। आपके आसपास जो फैंस हैं वो थोड़े से सन्नाटे में दिखाई दे रहे हैं, आराम से वेट कर रहे हैं। उन्हें भी आप लीजिए, जरा उनसे पूछिए सूर्य कुमार यादव के बारे में क्या कहेंगे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जरा जोश पहुंचाइए। बोल रहे सन्नाटा लग रहा है। ये बताइए सूर्य कुमार यादव की पारी के बारे में क्या कहेंगे? सूर्य कुमार यादव की पारी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा उन्होंने गेम खेले हैं। आज देख के मजा आ गया, जो हम सोच गए थे वही आज हुआ। The way he played, no one else can play, to be honest. He's the best player. Overall, a brilliant performance by India. And India will go to the finals and win the World Cup. हम इंग्लैंड को हराएंगे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएंगे। कप इस बारी इंडिया का ही है। इंडिया का है। मेलबर्न में एकदम फैंस है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए, हम इंडिया के लिए मर जाएगा इधर हम। इंडिया इंडिया का वर्ल्ड है, इंडिया का एमसीजी में ही लेगा, वर्ल्ड कप एमसीजी में ही आएगा। भारत माता की जय। इस बार विराट कोहली का सेंचुरी होगा वर्ल्ड कप फाइनल पे। 100% बोलेगा विराट कोहली। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सूर्य कुमार यादव की इनिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्या बोल रहे? सूर्या इज रियली इन अ ग्रेट फॉर्म, बहुत ही अच्छा खेल रहा है। होपफुली फाइनल सेमीफाइनल दोनों में अच्छा खेले, होपफुली वो सेंचुरी इस बार फाइनल में लगाए। एंड इंडिया का बॉलिंग बहुत इम्प्रूव हो गया। लाइक it's Arshdeep Singh is emerging, and one more thing, like taking wicket Bhuvneshwar Kumar. भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छा विकेट। कपिल, आपके ये जो फैन है, इन्होंने इंडियन ट्राई कलर को अपने सिर पर लगाया है, ये इन्होंने हेलमेट लगाया है, क्या है ये? थोड़ा सा बात कीजिए इनसे। That's very important thing. क्या हम कम खतरनाक हैं? आदित्य सवाल दोहराएंगे अपना। आपके साथ एक फैन थे जिन्होंने एक हेलमेट के ऊपर ट्राई कलर लगाया हुआ था, क्या किस तरह से अलग अलग फॉर्म में फैंस भी आते हैं, अलग अलग रंगों में आते हैं, तो यहाँ पर उनसे मैं जानना चाह रही थी इसके पीछे रीजनिंग क्या थी? तारीफ हो रही है थैंक यू सो मच। मैं पिछले 4 साल से ये टोपी हर बार बना रहा हूँ। आई लिविंग इन मेलबर्न, सो हर बार इंडिया आती है तो मैं हर बार सपोर्ट करने के लिए आ जाता हूँ। इट्स टेक मी 3 days टू मेक दिस वन। इट्स रियली बट इट्स little bit heavy, so it's going to be so next for next 2 days. मैंने जीता है ना मुकाबला। गर्मी में ठीक है, लेकिन ठंडी में बहुत ठंड लगती है। पाकिस्तान अपने पूर्व प्रधानमंत्री को बचाए, कप हम लेके जाएंगे बस। और हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल देखना चाहते हैं। 2007 रिपीट हो रहा है। 2007 में धोनी था कैप्टन, अब इस बार रोहित है, तो रोहित लेके जाएगा। इस बार रोहित के हाथ में होगा। रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक जो 2007 में भी थे और अब भी हैं।
और मुझे क्या लगता है कि विराट भाई है ना, इस बार विराट भाई तो फाइनल में देखना में भी सेंचुरी मारेंगे और पाकिस्तान से वो लास्ट बार जो मैच हुआ था ना उसका बदला लेंगे इस बार फिर। बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी बोली, बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी बोली, इंडिया ने कप जितना जिताउण वाला एक कोहली, इंडिया ने कप जितना जिताउण वाला एक कोहली, इंडिया ने कप जितना। ये अदिति आप देख सकती है जोश किस तरह का है, आप बताइए कैसा लग रहा है? Oh, I'm so excited. क्या मैच था, ब्यूटीफुल मैच। इंडिया वी गोइंग इन फाइनल एंड फुल मेलबर्न, यहाँ पे 1,20,000 लोग होंगे, आप देखना ब्यूटीफुल मैच गोना बी देयर। इंडिया We came all the way from Muscat, Oman to see the match and we are very happy that India has won. India rocks. पहले अंग्रेजों को धोएंगे, अब फिर पाकिस्तान को हराएंगे नेक्स्ट हफ्ते। आप बताइए क्या कहेंगे, आप आइए। We are very excited, हम 13 को आएंगे और मैच देखेंगे, definitely we will win. आप बताइए। अगला मैच पक्का देखेंगे। We should say welcome to semi-finals India and then we're gonna get to the India versus Pakistan final. कप आ रहा है? कप बिल्कुल आ रहा है। We are going to win. India will win. India and Pakistan in final. इंग्लैंड की टीम की बैटिंग भी बड़ी अच्छी है, कोई खतरा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं है इंडिया की बैटिंग में। इंडिया की बैटिंग is the perfect batting and Surya Kumar Yadav जिंदाबाद and also Virat Kohli has won the hearts of everyone. विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव इस वक्त जिन लोगों को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो हमारे हीरोज हैं, उन्हें हीरो बनाने का काम करते हैं, उन्हें सुपर हीरो बनाने का काम करते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की जो कामयाबी होती है उसमें इन भारतीय फैंस का, इन फैंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और इंडियन फैंस की सबसे खास बात यह है कि दूर दूर से अपनी टीम को चियर करने के लिए जाते हैं और वो फैंस इस वक्त किंग कोहली, रन मशीन कोहली, सूर्य कुमार यादव, एक्स फैक्टर बता रहे हैं उन्हें, क्रिकेट एक्सपर्ट भी उन्हें एक्स फैक्टर बताते हैं। गौतम गंभीर से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था टीम इंडिया का एक्स फैक्टर कोई है तो सूर्य कुमार यादव है। और आप देख रहे हैं कि कितना जोश और जुनून इन फैंस में इस वक्त है और इसी जोश और जुनून को कैप्चर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर कर रहे हैं। कपिल इनसे पूछिए कि इंडिया पाकिस्तान मुकाबला ये देखना चाहते हैं तो उसमें क्या देखना चाहते हैं? ये ऐसे है कि हम एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, उसकी ये स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, क्या स्क्रिप्ट चाहिए उस मुकाबले की, इनसे पूछिए। वर्ल्ड कप में विराट कोहली की जो फॉर्म है, इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली की जो फॉर्म है और सूर्य कुमार यादव का जो जोश है, विराट कोहली को अभी कोई नहीं रोक सकता। थ्रू आउट वर्ल्ड कप विराट कोहली जिताएगा। 2011 वर्ल्ड कप सचिन के लिए, अभी विराट के लिए ये वर्ल्ड कप। अभी दिवाली दोबारा मनाई जाएगी और पाकिस्तान का इंतजार है फाइनल में, हम रेडी हैं। चक दे फटे। अगले हफ्ते ऐसे जब संडे आएगा यही टाइम होगा, रोहित शर्मा ट्रॉफी उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे ट्रॉफी। We want Pakistan in the final with us. We are ready. We are ready. Ready for India. 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 सूर्य कुमार यादव का नाम ले रहे हैं,
अर्शदीप सिंह का नाम ले रहे हैं और फैंस की जो एनर्जी है वो बताने के लिए काफी है कि ये टीम इंडिया की परफॉर्मेंस कितनी मैटर करती है। और यहाँ पर बड़ी बात ये भी होगी कि जिस तेवर के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ डिफीट के बाद टीम इंडिया ने अपने मैचेस खेले हैं उसमें वो चैंपियन वाला अंदाज भी दिखाए। तो देखिए 3 कैमरास के माध्यम से हम आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर ग्राउंड पर जो एनर्जी है, आप मेलबर्न एमसीजी की जो एनर्जी है उसे घर बैठे बैठे अपने मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से या फिर अपने टीवी स्क्रीन्स के माध्यम से उस एनर्जी को, उस जोश को आप महसूस कर पाए करीब से। हमारे साथ हरपाल सिंह बेदी जी भी यही तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर देखें क्योंकि दिखाते रहिए, क्योंकि ये जो फैंस है इनका उत्साह जो है वो क्रिकेट को क्रिकेट बनाता है, वो इस गेम को एक्चुअली महान बनाता है। हरपाल सिंह बेदी जी, यहाँ तो फैंस कह रहे हैं बल्ले बल्ले। देखिए जी, ये पहली कन्विंसिंग विक्ट्री है इंडिया की सारे टूर्नामेंट। बड़ी मुश्किल से हम पाकिस्तान से जीते थे, जस्ट मैंने बीट बांग्लादेश। दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री व्हिच वी वॉन कन्विंसिंगली। सो इससे पहले कि हम जंप मारे, दैट इज नॉट क्रिकेट। इफ यू आर टॉकिंग क्रिकेट द वे वी आर टॉकिंग, जैसे हमने फाइनल जीता या सेमीफाइनल जीता है, कि ये जरूर है कि ये आईसीसी का ये जो वर्ल्ड कप है इसने एक चीज प्रूव की है। मैं क्रिकेट के अलावा बात कर रहा हूँ कि ये क्रिकेट चलेगी इंडिया के वजह। अगर 80-60 हजार आदमी इंडिया जिम्बाब्वे मैच देखने आ सकता है तो फिर इंडिया ही चलाएगा और तो कोई नहीं चल सकता, क्योंकि मैच है नो मीनिंग। तो इससे पहले कि ये मोमेंटम है, इस टूर्नामेंट में कोई मोमेंटम नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन टीम जीतेगी। और अगर आप मोमेंटम की बात करते हैं तो नो लॉजिक ऑफ हॉलैंड बीटिंग साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान जिसी के 2 मैच हार के अगले 3 मैच जो कन्विंसिंगली जीता है। अगर आप क्रिकेट कहती है, क्रिकेट डिस्कस करना है तो टूर्नामेंट बहुत ओपन है। कोई अगर ये कह दे कि कौन जीतेगा वो सबसे बड़ा झूठा होगा, क्योंकि अभी तक आज सुबह तक किसी को नहीं पता था कि हॉलैंड साउथ अफ्रीका को हराएगी। ये मैच तो डेड है था, जब हॉलैंड ने जीता तो मैच इसका तो खत्म हो गया, बैटल लाइन जो ड्रॉन सेमीफाइनल। तो दिस टूर्नामेंट हैज बीन वेरी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट। एंड इस पर कहना कि अगले हफ्ते ये होगा और ये कहेंगे कि हम देखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, और आधे से स्पेक्टेटर्स को ये नहीं पता व्हाई आर जंपिंग, यू आर रीच ओनली सेमीफाइनल व्हिच वी हैड ऑलरेडी रीच इन द मॉर्निंग, जबकि साउथ अफ्रीका हार गया था। अब आपकी खुशी का ये मतलब है कि दूसरी टीम, जहाँ पाकिस्तान में भी ये हो रहा, हम तो एक ही है ना पाकिस्तान हिंदुस्तान। ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने भाग ही जाना है, ऐसा नहीं होता टूर्नामेंट में। अच्छा ये कहना मोमेंटम, ये पहला मैच है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। हरपाल सिंह बेदी जी, फैंस को जज बनाने का मौका इस टीम ने दिया है। जी 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 सर, सुनिए। इस मैच, इस टूर्नामेंट ने बहुत सारे अपसेट्स सबके सामने रखे हैं। यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, टीम्स के खेलने के अंदाज की बात हो रही है, प्लेयर्स के राइट टाइम पर पीक होने की बात हो रही है। और आपने अभी कहा इंडियन फैंस ऐसे सेलिब्रेट करें, मुझे याद है जब मैं देख रही थी साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स, तो एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक की वो ये थी, एक तरफ इन फैंस को आप ध्यान से देख रहे हैं लगातार, और मैं चाहूंगी जो हमारे दर्शक टीवी देख रहे हैं इस वक्त वो कभी जाकर देखिए कि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के मुकाबले में फैंस नहीं थे और हिस्ट्री लिखी गई। जिस तरह से साउथ अफ्रीका आउट हुआ और पाकिस्तान इन हुआ, उस मैच को देखने के लिए उतनी बड़ी संख्या में फैंस नहीं पहुंचे थे। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो फैंस हैं वो अपनी टीम की सक्सेस में एक बहुत अहम किरदार निभाते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है, लेकिन मैं चाहूंगी और एनर्जी जो है मेलबर्न एमसीजी से, और जाहिर तौर पर 1 मैच एट अ टाइम ये इंडियन थिंक टैंक इस वक्त सारे प्लेयर्स से कह रहा होगा। लेकिन सेमीज के लिए क्वालिफाई भले ही साउथ अफ्रीका की डिफीट के साथ टीम इंडिया ने किया, यहां पर जिस अंदाज में जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला खेला है, कपिल, इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है अब उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा, और खासतौर पर यह देखते हुए मुकाबला अब है इंग्लैंड के खिलाफ, उस चुनौती से पहले टीम इंडिया के सामने खुद कितने चैलेंजेस हैं? कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वहां पर बहुत ज्यादा शोर है और मैं समझ सकती हूँ कि वहां पर मेरी आवाज सुन पाना वो कितना मुश्किल होगा इन फैंस के जोश और जुनून के सामने। इतना आसान काम नहीं है। एक बार फिर से कपिल का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कमेंट यहाँ पे मैं ले लेती हूँ। जावेद साहब, यहाँ पर इंडिया में फैंस कह रहे हैं बल्ले बल्ले, पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं फैंस? अपनी बात पहुंचाइए, स्टूडियो तक अपनी बात पहुंचाइए। योगेश,
जावेद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम लोग भूटान से हैं और इंडिया के जीतने में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम मैं लाइव देखी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जरा फैंस जो बोल रहे हैं वही आवाज एक बार फिर से सुनवाए दर्शकों को। कलकत्ता से आया हूँ, कलकत्ता से आई हूँ। पाकिस्तान को हराएंगे हम लोग। हाँ, हराएंगे। इंडिया विन हो गया हर समय। एक नाराजगी है, चिंटू ने जवाब नहीं दिया। हम लोग चिल्लाते रह गए चिंटू चिंटू जवाब नहीं दिया। कलकत्ता से आया हूँ वापस, बहुत देखना मैच यहाँ पे, एकदम से मजा आ गया देख के। हमारी उम्मीद है इस बार वर्ल्ड कप जो है इंडिया लेके जाएगी, ये उम्मीद के साथ आया और यही ट्राई करेंगे, वर्ल्ड कप भी देख के जाएंगे। और इंडिया चलिए कॉमेंट यहाँ पे पद्मभूषण शर्मा जी रात का ले लेते हैं। यहाँ पर इंडियन फैंस तो कह रहे हैं बल्ले बल्ले। क्रिकेट के लिहाज से बात की जाए तो वो कहा जाता है वन मैच एट अ टाइम। अभी इंडिया को सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल में जगह पक्की करनी है और फिर उसके बाद वो फाइनल मुकाबला जीतना है। तो ट्रॉफी में और टीम इंडिया में अभी 2 कदमों का फासला है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में, हमने देखा बड़े बड़े अपसेट्स हमने देखे। हमने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बाहर जाते हुए देखा, हमने साउथ अफ्रीका जिस तरह से नीदरलैंड्स के हाथों हारा वो भी हमने देखा। तो अपसेट्स का ही टूर्नामेंट रहा। प्रेडिक्ट करना इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में मैं कहूंगी बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, मैं बस ये कहूंगी अभी तक की जो क्रिकेट आपने टीम इंडिया की देखी उस पर आप क्या कहेंगे? सूर्य कुमार यादव से लेकर अर्शदीप सिंह, विराट कोहली। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी पद्मपति शर्मा जी आप ही से पूछ रही हूँ। जी देखिए, कुल मिला करके आप अगर देखिए तो हमारे बॉलर्स का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। हमारे चारों गेंदबाजों ने, आज देखा आपने, सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हर गेंदबाज ने पहले ओवर में विकेट चटकाया, बल्कि भुवनेश्वर ने तो पहली गेंद पर बोनी करा दी। हमारे चारों पेस बॉलर, 3 तो हमारे नियमित हैं, एक हरफन मौला है, हार्दिक पटेल, और इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 2 राय नहीं है। और मेलबर्न का विकेट देखिए, ये एडिलेड और सिडनी नहीं है, यहाँ पर उछाल मिलती है और थोड़ा मूवमेंट भी मिलता है। अर्शदीप भविष्य का गेंदबाज है, उसने यहाँ साबित कर दिया है। अभी उसकी उम्र कम है, लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा उसकी गेंद में वो पैनापन आता जाएगा। अभी वो बहकता है, वो बहकना बंद हो जाएगा। आज भी उसने जो विकेट निकाला है, अपना पहला विकेट निकाला, आप देखिए तो गेंद को बाहर लाया। इरफान पठान की याद आ गई मुझे। बाएं हाथ का एक गेंदबाज हमें बहुत जरूरी है। दूसरे, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो हम इतना सुन चुके हैं सूर्य कुमार यादव के बारे में कि हम थक गए हैं सुनते सुनते। लेकिन सूर्य कुमार एक ऐसा बल्लेबाज है, एक ऐसा बैटर है कि जो हरपाल और हम जानते हैं कि देखिए ये इस तरह का बल्लेबाज, इस तरह का बैटर जो है वो हमको कभी कभी सहवाग की याद दिलाता है। सहवाग की शैली से मत तुलना कीजिए, कि तुलना हो भी नहीं सकती। लेकिन गेंद पर कस करके प्रहार करने की जहां तक बात है तो डिविलियर्स हो, आपके सहवाग हो, उनकी वो याद ताजा कराता है। और सबसे बड़ी बात है कि इम्प्रोवाइज, उसकी जो बैटिंग है, आप देखिए उसकी जो शैली है, वो इम्प्रोवाइज करता है, गेंद को पहले ही पढ़ लेता है और कहाँ गैप होता है वहां गैप में जाता है। और सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि टोटल टूर्नामेंट में अगर आप देखिए तो उसका स्ट्राइक रेट 200 या 200 से ज्यादा कर रहा है। आज भी देखिए उसने 200 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। लेकिन हाँ, चिंता की बात एक है और वो ये है कि हमारा लोअर मिडिल जो हमारा मध्य क्रम है, थोड़ा उसको निक में आना होगा। आज बहुत दिन बाद ऋषभ पंत को मौका मिला है और मुझे लगता है कि सेमीफाइनल और फाइनल में। दूसरी बात अभी मैं बहुत जरूरी कहूंगा, हमने हरपाल ने मैच कवर किया है 91 का वर्ल्ड कप। ये पाकिस्तान की स्थिति ये थी कि पहले मैच में वो 2 अंकों में आउट हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, याद है ना हरपाल? और उसके बाद भारत ने भी उसको हराया। लेकिन वही टीम जब फाइनल में पहुंची तो उसी इंग्लैंड को उसने पस्त किया और वर्ल्ड कप जीता इमरान ने। तो घायल शेर बहुत खतरनाक होते हैं, याद रखिए। ये पहले 2 मैच हारे जरूर थे, लेकिन ये जीतते जीतते जीत की देहरी पर पहुंच के हारे थे। और सबसे बड़ी जो खासियत है पाकिस्तान के पक्ष में जाती है कि वो अभी आपने घायल शेर की बात की तो मुझे याद है इरफान पठान का हमने इंटरव्यू किया था। इरफान पठान के साथ एक स्पेशल सेशन हमने किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था मोहम्मद शमी जो है वो घायल शेर
और जब एक गेंदबाज घायल होता है तो वो किसी टीम के लिए, जिस टीम का वो है, उसके लिए एक एडवांटेज होती है और पूरे टूर्नामेंट में जो उसके ओपोनेंट्स हैं उनके लिए वो काफी घातक साबित हो सकता है। तो यहां पर कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है, लेकिन मैं आपको फिर से लेकर जाऊंगी एमसीजी, जहां पर इंडियन फैंस का जो जोश है वो इस समय बहुत हाई है और हाई होना बनता है क्योंकि टीम इंडिया ने सेमीज के लिए क्वालिफाई किया है। जाहिर तौर पर अभी ट्रॉफी जीतने में 2 कदम दूर है टीम इंडिया, लेकिन ये फैंस हैं जो इस गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं और इनके जोश और अपनी एनर्जी को अपने प्लेयर्स को पास ऑन भी करते हैं। चलिए सुनते हैं वहां पर जो फैंस हैं वो क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, सोचिए जरा, आज उन्होंने जब सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखी होगी तो नेक्स्ट जनरेशन ने उनसे क्या सीखा होगा। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये खाली खिलाड़ी नहीं, किसी देश के खिलाड़ी नहीं, ये स्पोर्ट के लिए एम्बेसडर्स हैं और जो यंग, जो नए बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, काफी कुछ उनसे सीखा होगा। कपिल के साथ भी फैंस हैं और किरण के साथ भी फैंस हैं, जरा इन फैंस की बात सुनवाएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल। अगले संडे को रोहित शर्मा ट्रॉफी उठा रहे, एक और बार बाबर को हजाम होने दे। बहुत अच्छा मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। The way they turned it out towards the end, it was so good. और जैसे कि हमने देखा था जब स्टार्टिंग में मैच थोड़ा सा फंस गया था और एंड में उन्होंने इतने अच्छे से बचाया आफ्टर विराट वाज गॉन। इट वाज अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस वी हैव सीन। सो अमेजिंग टीम इंडिया। वन गो फॉर किंग कोहली, कम ऑन। आज का किंग वो सूर्य कुमार। इंग्लैंड की बॉलिंग में, पाकिस्तान की बॉलिंग में दम है कि सूर्य विराट को रोक सके। विराट कोहली में किसी सब, विराट कोहली, सूर्य, हार्दिक पांड्या, हम लोगों को रोकने का किसी को दम नहीं। इंडिया वाले कम ऑन। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ, ट्रॉफी हमारे पास ही आने वाली है। वन मोर थिंग। सर, लड़कियों की बात से लड़कियां सहमत होती हैं हमेशा ही। हम जीत छीन ले हार से, हम इंडिया वाले। सो इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा। नाउ टीम इंडिया तक अपना जोश पहुंचाइए जरा, कैसे पहुंचा दो। बचाओ ढोल, हम तो डांस करेंगे 200%। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग तस्वीरें आप जी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं, सीधे एमसीजी से तस्वीरें मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर ये फैंस, आपको याद होगा पिछली बार एडिलेड से भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी। फैंस बार बार बस एक ही बात कह रहे थे कि आज हम रात भर झूमने वाले हैं और अपने ही अंदाज में उन्होंने टीम इंडिया की उस जीत को भी सेलिब्रेट किया था। और यहाँ पर भी देखिए एमसीजी के बाहर से भी कुछ वैसी ही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ वो मुकाबला, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इस मुकाबले में रहे, वो भी ने देखे। तो ये चाहे ढोल हो, ढोल पर थिरकते पांव हो या फिर इंडियन फैंस का जोश और उत्साह हो, हर तस्वीर जी न्यूज ने आप तक लगातार पहुंचाई है। ट्राई कलर को आप देख रहे हैं हवा में उठाए ये भारतीय फैंस और हमारे साथ कई खास मेहमान भी हैं यहाँ पर। जावेद साहब, अगर अब आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, इंडियन फैंस तो कह रहे हैं बल्ले बल्ले, पाकिस्तानी फैंस क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कई फैंस को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं वो तो देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि मैं आपको बेस्ट विशेस कहता हूँ, सारे इंडिया को कहता हूँ कि जबरदस्त किस्म का आज टीम इंडिया ने अपना खेल दिखाया है और जो उनका एक जोर है, जो उनका एक वलवला है, जो उनकी एक फायरिंग एबिलिटीज हैं, जबरदस्त अंदाज से इंडिया जो है वो आई थिंक उसकी आज विक्ट्री हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी बात करें, हम बहुत नीचे से आए हैं, बहुत डाउनफॉल देखे हैं। आप खुद देखें, जिम्बाब्वे से हारने के बाद कौन सी टीम चौथे स्थान पे आ सकती है? अब हम टॉप 4 में है तो ये ख्वाब लग रहा है और चमत्कार होते हैं। आप उसे चमत्कार कहते हैं, हम उसको मौजज़ा कहते हैं, मिरेकल्स डू हैपन। बट ये है कि मैं समझता हूँ कि मजा आएगा, अब इस वर्ल्ड कप का मजा आएगा। टॉप 4 टीमें जो इस वक्त आई हैं सेमीफाइनल्स में, मैं समझता हूँ ये चारों टीमें डिजर्व करती हैं, फुली डिजर्व करती हैं। और अभी मैं आप सबकी बातें सुन रहा था, फैंस की बातें सुन रहा था। मैं एक बात आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग एक नाम ले रहे हैं, सूर्या 360, सूर्या 360।
आप विराट कोहली की बात कम करें और सबसे बढ़ के हमारे जो बहुत ज्यादा फेवरेट हैं कोहली के बाद पांड्या, मैं समझता हूं अगर तो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है, अगर दोनों अपने सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा खतरा कोहली से होगा और पांड्या से होगा। तो मैं समझता हूं कि पांड्या को इग्नोर मत करें, वो आपका पावर हाउस है, मैं समझता हूं आपका सबसे बड़ा ना ना ना, वी लव आवर प्लेयर्स, हम किसी को इग्नोर नहीं करते। आज क्योंकि सूर्य कुमार यादव की एक धमाकेदार परफॉर्मेंस रही तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन फैंस थे वो रिएक्ट कर रहे थे। और शायद आपने ब्रॉडकास्ट थोड़ा देर से ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पर शुरुआत ही विराट कोहली के साथ हुई थी। वहां पर जो फैंस पहुंचे हुए थे उन्होंने विराट कोहली के साथ ही अपने जो कॉमेंट्स थे वो शुरू किए थे। और जाहिर तौर पर रन मशीन किंग कोहली, और मुझे याद है पाकिस्तानी फैन से मैंने एक बार सुना था कि गोली से डर नहीं लगता, कोहली से लगता है। और विराट कोहली के बहुत सारे फैंस पाकिस्तान में रहते हैं तो इससे मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। कई खास मेहमान क्योंकि हमारे साथ लगातार हैं, हमारे साथ यासिर हमीद भी है। जल्दी से मैं आपका यहाँ पर एक कमेंट चाहती हूँ, क्रिकेट के लिहाज से अगर बात की जाए टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही उसे आप कैसे असेस करते हैं? पाकिस्तान का तो वहां तक पहुंचना, अभी जावेद साहब कह रहे थे पाकिस्तान को तो वहां पहुंचना चमत्कारी की है क्योंकि आपको तो साउथ अफ्रीका ने वहां पर पहुंचाया है। आपको तो बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए साउथ अफ्रीकन टीम को, प्रोटियास को, कि उन्होंने ये मौका आपको दिया और उनके लिहाज से बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उनकी रही। लेकिन अगर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस मैं आपसे समझना चाहूं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, साउथ अफ्रीका से ज्यादा में नेदरलैंड का शुक्रगुजार है हम लोग उन्होंने जो इतना बड़ा अपसेट किया है और जो कि बिल्कुल ऑन कार्ड नहीं था। आपने बात की कि इंडिया की टीम, देखें इंडिया की टीम जो पाकिस्तान से जीती है, मैं सिर्फ एक बंदे का नाम लूंगा, वो है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने किस तरह अपने आप को गैदर किया, किस तरह वो अपने आप को पहले आइसोलेशन में आए। देखें एक ग्रेट प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विराट कोहली क्लासिकल प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव की आप बात कर रही थी, ही इज एक्स फैक्टर, पांड्या इज एक्स फैक्टर, लेकिन क्लासिकल प्लेयर है विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन, ये प्लेयर ऐसे हैं, ये एंकर शीट का रोल अदा करते हैं। विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन T20 क्रिकेट, जो कि उन्हें सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जिताया। अब बात करते हैं कि इंडिया किस तरह पहुंची। देखें इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, बट अगेन ये जो टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप, इसमें आप किसी को ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि टूर्नामेंट जीतेंगे। अभी भी 4 टीमें, कोई टीम भी वर्ल्ड कप का फाइनल जीत सकती है। किसी भी 2 टीमों का फाइनल हो, इट कुड बी आइदर पाकिस्तान इंडिया, इट कुड बी आइदर इंडिया न्यूजीलैंड, इट कुड बी आइदर इंग्लैंड न्यूजीलैंड। तो इस क्रिकेट में और इन कंडीशंस में, क्योंकि वेट कंडीशंस है, पिच में बाउंस है, वही प्लेयर सर्वाइव करेंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे। जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से, हमने देखा हारिस ने जिस तरह के आके अपना अनाउंस किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इतने बड़े मैच में उन्होंने कल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान को जो स्टार्ट दिया, जो इंटेंट थी, जो उस बच्चे के रिफ्लेक्सेस हैं, मैं कहता हूँ कि इट्स ट्रीट टू वॉच। ही कुड बी अ एक्स फैक्टर इन पाकिस्तान इंडिया, इफ पाकिस्तान इंडिया प्लेज फाइनल मैच, तो मेरे ख्याल से वो एक फैक्टर होगा। हाँ, कोहली की बात फिर मैं करूंगा। कोहली ने एंकर शीट का रोल अदा किया है, और जिस तरह उन्होंने गेम को रीड किया है और जिस तरह अपने आप को अप्लाई किया है, तो दैट वाज एक्सेप्शनल, अमेजिंग। इस तरह का प्लेयर बहुत डेंजरस होता है, हमें पता है। अभी बाबर आजम इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, ही इज ए क्लास अपार्ट। हम सबको पता है कि उन्होंने बियॉन्ड द लिमिट्स उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने रिजवान ने। लेकिन एक टाइम होता है प्लेयर का जब फेलियर ड्यू होता है, तो इट्स टाइम कि बाबर आजम इस वक्त नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, नंबर 3 पे आए, हारिस से ओपन करवाएं, रिजवान से ओपन करवाएं, खुद नंबर 3 आ जाए, शान को नंबर 4 करें। स्ट्रैटेजी के लिहाज से मैं आपसे और समझूंगी क्योंकि एक टीम जब सेमीज में स्पॉट अपना फिक्स कर लेती है, पहुंच जाती है, सील कर लेती है जब अपना स्पॉट, मुझे कहना चाहिए, उसके बाद उसका टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है, प्लेयर्स कैसे इस टूर्नामेंट को अप्रोच करने लगते हैं, वो मैं आपसे समझूंगी। यासिर और कई खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ है, लेकिन एक बार फिर से बात उन फैंस की जो वहां पर MCG में मौजूद थे टीम इंडिया को चीयर करने के लिए। क्या कह रहे हैं फैंस, एक बार फिर से सुनवाइए हमारे दर्शकों को।
से फैंस जो हैं वो झूम रहे हैं और इनका जोश जैसा कि बार बार मैंने कहा काफी हाई। और टीम मेंबर आउट हो जाते हैं तो वो इंडिया जो विराट कोहली है वो बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं और मैं कहना चाहूंगा इंडिया। पूछिए मैडम सवाल। हेलो इंडिया। इंडिया के बारे में तो देखिए सिर्फ एक ही आवाज आपको यहाँ पर सुनाई दे रही होगी और वो है इंडिया 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 इंडिया। और यहाँ पर ये फैंस जो हैं ये टीम को चीयर करने के लिए वहाँ पर मैदान में मौजूद थे और यही जीतेगी, एमसीजी में ही जीतेगी। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी कमाल। सूर्या बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा खेला उन्होंने। काफी टाइम से इस बीन इन फॉर्म और बहुत अच्छा खेल रहा है। इंग्लैंड के पास कोई चांस है हमको रोकने का? नो चांस। और एडिलेड का जो ग्राउंड है, एडिलेड का ग्राउंड इज विराट कोहली फेवरेट, लाइक ही लव्स एडिलेड ग्राउंड। तो मेरे को पक्का लगता है इस बार विराट कोहली वहाँ पे बहुत अच्छा अपना शतक शायद बनाएंगे शायद, और इस बार कोई भी नहीं रोक सकता इंडिया को। 5 सेंचुरी एडिलेड ओवल की वहाँ पर बात करें और एडिलेड ओवल के साथ उनका जो विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि उनका अफेयर वहाँ पर जो है उस ग्राउंड के साथ है और वो खुद कहते हैं कि एडिलेड का जो ग्राउंड है वो उनके लिए होम है, यानी वो एक विदेशी मैदान नहीं है। वो विराट कोहली वहाँ पर होम जैसी फीलिंग आती है, घर जैसी फीलिंग उन्हें आती है और उनकी परफॉर्मेंस ही बताती भी है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है और ये फैंस की जो बात है हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ असलान खोकर है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। असलान खोकर, यहाँ पर तो हर कोई आपकी डिस्कशन लेट ज्वाइन किया है, फैंस तो लगातार इंडिया 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 की ही बात कर रहा है और साथ ही कुछ फैंस थे जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल देखना चाहते हैं। अच्छा देखें, ऑब्वियस इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, इंडिया अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें एक चीज फिर आपको बताऊं, थोड़े से फ्लॉज अगर बीइंग जर्नलिस्ट या बीइंग स्पोर्ट्स एनालिस्ट मैं देखूं, थोड़े से फ्लॉज होते हैं हर टीम के लिए। इस पूरे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन थी, नहीं पहुंची सेमीफाइनल में, एक बड़ा धचका ऑस्ट्रेलिया को, और ऑब्वियसली उसके बाद दो चॉइसेस रह जाती हैं पूरी दुनिया के फैंस के पास। यहाँ तो पाकिस्तान इंडिया का मैच रह जाता है या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच रह जाता है, दोनों आर्च राइवल्स हैं। तो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाने के लिए दुआएं भी हो रही हैं, सारा कुछ है, हम भी यही चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहते हैं, वहां के फैंस भी यही चाहते हैं ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज है जो मैं काफी अरसे से अपने शोज में भी बात कर रहा हूँ, आप लोगों के मुख्तलिफ शोज में भी ये बात हो रही है, थोड़ा सा देखना होगा इंडिया को। रोहित शर्मा टोटली आउट ऑफ कलर है। एक होता है आउट ऑफ फॉर्म, चूंकि अब उनकी एज बढ़ रही है, वो एक होता है जब आपकी एज बढ़ रही होती है, आपका वेट बढ़ रहा होता है, तो आप एक डिक्लाइनिंग फॉर्म की तरफ जाते हैं। रोहित शर्मा का टाइम ओवर हो चुका है T20 का। ही इज एब्सोल्युटली अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। ही इज अ वेरी रिफाइंड। आई चूज टू डिफर विद यू, ठीक है, आई चूज टू डिफर फ्रॉम यू। उनकी एज वो T20 खेलने के लायक है या नहीं, ये वक्त तय करेगा। और मैंने जितना क्रिकेट कवर किया है, क्रिकेट में सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि क्रिकेट में अगर कोई ग्रेट है तो वो गेम ही ग्रेट है, और मुझे उम्मीद है यासिर हमीद जो है वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे। और साथ ही दूसरी बात जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि चैंपियंस बड़ा दिन चुनते हैं। चैंपियन उस दिन लौटता है जिस दिन उसकी टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो हमने विराट कोहली के केस में देखा, जो विराट कोहली ने जिस अंदाज में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत की, और मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा भी वो दिन चुनेंगे और वी विल सी हिम बैक इन द फॉर्म वेरी सून। एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, हैविंग कवर्ड हिम इन 2007 वर्ल्ड T20 व्हेन ही वाज अ यंगस्टर। अभी और मैं मानती हूँ एज इज जस्ट अ नंबर। रॉजर फेडरर कुछ ही दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो ये जो चैंपियन प्लेयर्स होते हैं बहुत कुछ लेकर आते हैं स्पोर्ट्स में। और हाँ, ये बहुत आसान होता है मैदान के बाहर बैठकर प्लेयर्स को जज करना, उनकी उम्र गिनाना, उनके फॉर्म पर कमेंट करना, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन मैं पूरा यकीन रखती हूँ, मुझे यकीन है इंडियन फैंस भी जो हैं वो भी ये बात मानते हैं कि रोहित शर्मा उस बड़ा दिन चुनेंगे एंड ही विल बी बैक इन फॉर्म सून। एक कमेंट यहाँ पर यासिर हमीद आपका। जी, रोहित शर्मा की जो क्लास है उस पर तो कोई शक नहीं है। इज अ क्लास अपार्ट, इज अ ब्यूटीफुल टाइमर ऑफ द बॉल। और मुझे याद है इंडिया का जब मैंने टूर किया था, वहाँ पे वनडे हुआ था हमारा जयपुर में,
उनका डेब्यू था और मैंने उनका कैच पकड़ा था मिड ऑन पे बट ही वाज यंगस्टर इन दैट टाइम बट ही ग्रोन अमेजिंगली ओवर द ईयर। देखिए फॉर्म इज समथिंग व्हेन यू लिव इन द मोमेंट। जब आप अपने पास्ट में होते, अपने फ्यूचर में नहीं होते, जब आपको एक्सपेक्टेशंस की फिक्र नहीं होती, जब आप अपनी बुरी परफॉर्मेंसेस से घबराए नहीं होते, तो आप फॉर्म में होते हो, आप मोमेंट में होते हो, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो। आई विराट कोहली हैज रियलाइज्ड दिस, he isolated himself, he regathered himself, that's why he's great player. और यासिर यहाँ पे सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन मुझे याद है अभी 1 महीना पहले जब मैं एशिया कप में ऐसे ही बात कर रही थी तो आमिर सोहेल भाई थे, वो कह रहे थे विराट कोहली को लेकर, अरे आपके यहाँ पर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, आपका जो टीम मैनेजमेंट है वो उनसे बात क्यों नहीं करता है। और तब भी मैंने उनसे एक बात कही थी कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। वो हमने इस टूर्नामेंट में देखा विराट कोहली को दिखाते हुए कि वो कितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, चैंपियन प्लेयर हैं। उन्होंने कैसे इस वर्ल्ड कप के लिए खुद को तैयार किया, मेंटली भी और फिजिकली भी। कुछ वैसा ही आपको लगता है रोहित शर्मा के जहन में भी होगा? देखिए बिल्कुल, ये सारी चीजें इस वक्त चल रही होती है। एक जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, ऑब्वियसली उससे मैनेजमेंट बात करती है, कोच जो बैटिंग कोच होता है, बैटिंग कंसल्टेंट होता है, जो हेड कोच होता है, सब एक्सपेक्ट करते हैं कि रोहित शर्मा क्यों आउट हो गया है। लाइक बाउंसर था, उसको वो नीचे भी खेल सकते थे, उसको वो गैप में खेल सकते थे, उसको सामने खेल सकते थे, उसको अर्ली पिक कर सकते थे, बट नहीं, सीधा हाथ में ही जाना था। तो यही होते हैं बुरे दिन जब चल रहे होते हैं, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होती हो, तो इस तरह आपके साथ ये चीजें होती हैं। फिर आपको सोचना होता है, अपने आप को काम करना होता है। आई मीन अभी उनकी क्रिकेट बाकी है। जो अरसलान कह रहे थे, अरसलान का मतलब ये था कि ही इज नॉट अ यंगस्टर, वी नो दैट ही इज नॉट अ यंगस्टर, कैप्टन ऑफ द टीम। यहाँ से इन्होंने एक बेंचमार्क सेट करना है एज ए कैप्टन। उन्होंने एक बेंचमार्क सेट करना है, जिस तरह धोनी थे। धोनी वाज एग्जाम्पलरी थे। फिर हमने विराट कोहली को देखा, उन्होंने ओवर द इयर्स एज ए कैप्टन उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन फिर एक एक्सपेक्टेशन का पहाड़ जब बनता है प्लेयर पे, वो चीज उसको नीचे लेके आती है, आउट ऑफ फॉर्म करती है। आई थिंक ये एक मेरे ख्याल से मैटर ऑफ टाइम है। जो उनकी क्लास है, everyone knows it. I like him as a batsman. मैं खुद ओपनिंग बैट्समैन था और मुझे वो खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। मैं उसी सवाल पर आ भी रही थी आपके पास, ये कहते हुए कि आप विराट कोहली या रोहित शर्मा के स्टैचर के प्लेयर को कोई क्या बताएगा कि आप ऐसे बैटिंग कीजिए, क्योंकि उनके पास इतना लंबा अनुभव है, वो हर तरह के सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, ओपोनेंट्स के खिलाफ खेल चुके हैं। तो आप कितना उनको समझा सकते हैं और क्या उन्हें ऐसा बता सकते हैं? जावेद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट उनका ले लेते हैं, जावेद जी। और उसके बाद मेलबर्न में फैंस क्या कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। जल्दी से जावेद जी, 40 सेकंड्स प्लीज। मैं यही कहूंगा, यहाँ पे यही बात हो रही है कि इंडिया का और हमारा फाइनल हो जाए। मैं समझता हूँ उससे पहले हमें फोकस ये करना चाहिए कि हमारा मैच न्यूजीलैंड के साथ है, इंडिया का इंग्लैंड के साथ है। तो पहले सारी प्लानिंग सेमीफाइनल के लिए रखें। एकदम हमें इतना हेस्टी कंक्लूजन की तरफ जाना नहीं चाहिए। T20 कितना जालिम खेल है, ये हम सब जानते हैं। तो आई थिंक लेट्स फोकस ऑन सेमीफाइनल्स। उसके बाद अगर भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, फाइनल में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हो। बिल्कुल, ये और सिर्फ T20 क्या, क्रिकेट का नेचर ही समझ लीजिए। क्रिकेट के बारे में ही कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसमें, और इसीलिए मैं मानती हूँ कि क्रिकेट में जो है वो लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि आज आपने देखा साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के बीच जो मुकाबला हुआ, उसके बाद आपने देखा पाकिस्तान का ही नहीं था और टूर्नामेंट में उसकी एक तरह से कमबैक हो गई। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और इसीलिए आप अगर प्लेयर्स की जर्नी पर भी नजर डालें, विराट कोहली खुद इसकी एक बड़ी मिसाल है। यहाँ पर कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ एमसीजी, जहाँ पर भारतीय फैंस जो हैं उनकी बात सुनना भी इस वक्त जरूरी है, क्योंकि ये फैंस हैं जो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हैं। इंडिया इज हैविंग इन ऑस्ट्रेलिया, हमें पूरी उम्मीद है और सबको यही उम्मीद है कि कप हमारा है। द वे दे आर प्लेइंग, दे वोन बाय 71 रन्स टुडे, एंड हमें पहले ही पता था क्वालिफाई तो कर सके। अभी ये बताइए, इंग्लैंड की बॉलिंग के पास कोई चांस है हमारे को रोकने का? नहीं, कोई चांस नहीं है। हमें पता है इंडिया यहाँ पे होगी और हम आएगा यहाँ पे। फाइनल यही होगा। नेक्स्ट संडे रोहित शर्मा यहीं पे ट्रॉफी उठाएंगे? ऑब्वियसली बिल्कुल उठाएंगे, मैं आऊंगी तो बिल्कुल उठाएंगे। आप बताइए। हिटमैन सेंचुरी मारेंगे
और अपना पूरा दम लगा के, और डीके विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एज वेल, एंड हमारा यूजी विल बी द विराट कोहली विराट कोहली डेफिनेटली मे बी इंडिया ऑलरेडी हमें दिवाली का गिफ्ट दे चुका है, इस बार इंडिया हमें न्यू ईयर का गिफ्ट देगा। We already buy final ticket as well, so hopefully. And I'm sure. आप बताइए। हाँ जी, हमने पहले मैच देखा इंडिया पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट मैच सो फार, और ये मैच भी इंडिया ने बहुत क्लिनिकली जीता है। आई थिंक द वे स्काई प्लेड, स्काई इज द न्यू लिमिट फॉर इंडिया, राइट, एंड वी आर श्योर दैट वी आर गोना विन वर्ल्ड कप। जीतेगा भी जीतेगा, इंडिया जीतेगा। वंदे वंदे। आप बताइए, विराट कोहली कमाल के टच में चल रहे हैं। बिल्कुल ये बात है, यहाँ पे स्काई की बात बहुत हो रही है। फैंस जो हैं वो भी लगातार सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट थे वो भी लगातार उनके स्ट्राइक रेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और उन्हें गौतम गंभीर हो, इरफान पठान हो, हमारे यहाँ पर गेस्ट हो, हर किसी ने एक्स फैक्टर बताया टीम इंडिया का। जरा सुनिए। कह रहे हैं कि इंडिया जो जिस तरीके से उसकी जर्नी रहने वाली है उसमें आप स्काई का रोल कितना अहम देखते हैं? डू यू थिंक दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इंडिया हैज राइट नाउ? मिडिल ओवर्स में यस बिल्कुल है। आप सूर्य कुमार यादव की बात कर रही है, बिकॉज क्या कमाल का उनका सीजन रहा है। ये 2022 की बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि आते ही उनका जो स्ट्राइक रेट पहली 10 बॉलों में 150 के पास रहता है, विच इज आउटस्टैंडिंग। ये इतना आसान नहीं है जब आप नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं। ये स्पेशल है, बहुत स्पेशल प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, और मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि स्पिन अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर अच्छा खेलता है, डरता नहीं है। जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल पे स्वीप लगा के छक्का लगाता है, स्वीप पुल जो भी कह लीजिए, फ्लिक कह लीजिए, तो वो बहुत कंट्रोल करते हैं गेम भारतीय टीम के लिए। पिछले 1 साल में दिखाया है, और वर्ल्ड कप में भी आपको वो देखने को मिलेगा, बिकॉज अलग अलग मैदानों पे अलग अलग चैलेंज है। आप मेलबर्न में चले जाएंगे, आपको 130-140 का औसत मिलता है, स्पॉन्जी बाउंस रहता है। आप पर्थ में जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा। आप सिडनी चले जाएंगे, वहां पे अलग पिच मिलेगी। आपको एडिलेड में चैलेंज अलग मिलेगा, ग्राउंड का डायमेंशन अलग मिलेगा। तो वहां पे जो गेम चलाने वाला, अलग अलग जोन में, अलग अलग एरिया में मारने वाला बल्लेबाज हो ना, फिर उसको रुकना हर मैदान पे मुश्किल रहेगा। तो इसी वजह से मिडिल ओवर्स में बहुत क्रूशियल रहेंगे सूर्य कुमार यादव। तो इरफान पठान के साथ हमारा ये स्पेशल सेशन था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड T20 से, T20 वर्ल्ड कप मुझे कहना चाहिए, वर्ल्ड T20 2007 में हुआ करता था, तो T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव कैसे एक बहुत अहम किरदार निभा सकते हैं, ये आपने देखा। इरफान पठान ने बहुत डिटेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश की, और वहां पर MCG से तस्वीरें जो आप एक अपने स्क्रीन पर तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, जिसमें आपको इंडियन फैंस दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको बता दें MCG से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया ने थोड़ी देर पहले जिम्बाब्वे को शिकस्त दिए 71 रन से। इनके जोश और उत्साह की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये फैंस बड़ी संख्या में आए, अपनी टीम को चीयर किया। जरा सुन लेते हैं, उसके बाद कई खास मेहमान हमारे साथ हैं जो क्रिकेटिंग पहलू हैं इसके, और किस तरह से अब टीम इंडिया को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो टीम को एडजस्ट करने की जरूरत है, उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले फैंस की बात सुनते हैं।
तारीफ की है मैच के बाद में। उन्होंने कहा जहां भी हम गए हमें हमारे फैंस ने खूब प्यार दिया, हमें फुल हाउस मिला और कुछ ऐसी ही वो उम्मीद कर रहे हैं कि मैदान के बाहर भी जो इंडियन फैंस का जोश और उत्साह है वो सेमीफाइनल में जारी रहेगा। मैदान के बाहर भी भारत का दबदबा रहेगा और इंडियन फैंस मैदान के बाहर यानी क्रिकेटिंग फील्ड के बाहर किस तरह से डोमिनेट करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, एनर्जी आप उनकी देख ही रहे हैं, ये बयां करने के लिए काफी है। तो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि हम उन्हें, मैं टीम के बिहाफ पर उन्हें रियली थैंक यू कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सेमीफाइनल में भी इतनी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और हमें इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। कई खास मेहमान यहाँ पर लगातार हमारे साथ हैं। हरपाल सिंह बेदी जी, यहाँ पर मैं विराट कोहली की बात हुई, सूर्य कुमार यादव की बात हुई, मैं बात करना चाहती हूँ इंडियन बॉलिंग की भी और इस लिहाज से बात करना चाहती हूँ कि अर्शदीप सिंह, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले उन्हें क्रूशियल मुकाबलों में उन की मोमेंट्स में गेंद थमाई गई। इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक अर्शदीप सिंह ने जो गेंदबाजी की है उन टेंस और तनावपूर्ण लम्हों में, वो अपने आप में दिखाती है कि ही हैज इवॉल्व्ड। जी ऐसा है, ये मैं बड़ा हैरान हूँ एक प्लेयर को उठाएगी, कोई इंडिविजुअल गेम नहीं हो रही, पहलवान नहीं हो रही, कामा पहलवान ने उसको हराना। ये सूर्य कुमार यादव की कितनी बातें की हैं, ही नीड्स ओनली वन बॉल एंड ही इज आउट। ये हर प्लेयर के साथ है, क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम, इसलिए कहना कि साहब उस पर ही डिपेंड करना है। आपने आज अश्विन ने जितवा दिया, लास्ट विकेट वो ले गया, किसी को उम्मीद नहीं थी। मेरा यहाँ तक है टीम पर फोकस करें आप, सारी टीम पे, टीम में कैसे इवॉल्व हो रहा है। और अभी एक पाकिस्तानी साहब ने बिल्कुल सही कहा रोहित शर्मा के बारे, हालांकि आप थोड़ा गुस्सा कर गई, but I tell you one thing, having done sports for 40 years, मैं गुस्सा नहीं की सर। हरपाल सिंह बेदी जी, हरपाल सिंह बेदी जी, क्रिकेट की तो खूबसूरती ये है कि उसमें जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती है, हरपाल सिंह बेदी जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती है तो उनकी बात होती है। और मैंने तो स्पोर्ट के मैदान से ही मिसाल गिनाई कि वहां पर एज इज जस्ट अ नंबर। जी सर, ये ना मेरी बात, हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आपने कहा ना, आपने कमेंट किया मेरे ऊपर, उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। क्रिकेट डिस्कस करें, आपने बहुत क्रिकेट किया, मैं भी जानता हूँ, आपसे बहुत प्रोग्राम किया है मैंने, मगर फैक्ट में क्रिकेट इज लाइक एनी गेम, इज वन बॉल, यू नीड वन बॉल एंड यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। यही विराट कोहली जो पिछले साल तक स्ट्रगल कर रहे थे, ही हैज कम बैक, एंड दे बाबर आजम जो पिछले साल तक धज्जियां उड़ा रहे थे बॉलर्स की, ही इज स्ट्रगलिंग, दिस इज part of the game. You do not know what will happen in the next match. तो ये कहना कि इस बॉलर पर या इस बैट्समैन पर डिपेंड करता है, that is wrong. शाहनशाह अफरीदी पे पाकिस्तान ने डिपेंड करा था, तो देखा क्या हुआ ना पहले दो मैचों में। मेरे सवाल सर ढंग से सुना नहीं, मैंने ये कहा कि अर्शदीप सिंह जो हैं वो वक्त के साथ इवॉल्व हुए हैं, मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं, वो अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी पर डिपेंड करता है। मैं अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी पे नहीं, अर्शदीप इवॉल्व हुआ, ये एक बॉलर पे डिपेंड नहीं करता, गलतफहमी ना रही है। अर्शदीप हैज इंप्रूव्ड एज ए बॉलर, but to say that the Indian team will be depending on him, it will be wrong. And second thing, when we are discussing here, we are forgetting there are आप कहते 2 कदम बाकी हैं इंडिया के या पाकिस्तान के, अदर 2 टीम तो उनके लिए भी 2 कदम बाकी हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के लिए। जो आपने कहा अर्शदीप का, he has evolved as a bowler, but he is not the bowler. The whole team has scored. अगर वो करेगा, कोई ड्रॉप कर दे 3 कैच, फिर क्या करेगा अर्शदीप? आप ये सुनिए ना, आपको सपोर्ट भी चाहिए, बैकिंग चाहिए आप छोटी टीम की। The team has to come in, any team of all the 4. I will not predict after having seen this tournament. ये टीम गेम है और टीम की तरह ही परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। और अभी तक हमने देखा है कि टीम इंडिया के हर गेम में 2-3 प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत ही क्रूशियल भूमिका, बहुत ही अहम किरदार यहाँ पर निभाया है। फैंस की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, फैंस की जो ताजा तस्वीरें हैं और वो क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनते हैं। अभी वहां पर देख रहे हैं फैंस जो हैं वो काफी उत्साहित है। यहाँ पर हरपाल सिंह बेदी जी कह रहे हैं कि ये तो फैंस जो हैं जबरदस्त तो उत्साह में है, अभी तो इंडिया 2 कदम दूर है। आपसे मैं जानना समझना चाहती हूँ इस समय टीम मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है इन 2 बड़े मुकाबलों से पहले तो सेमीफाइनल ही जीतना होगा टीम को एडिलेड में। टीम मैनेजमेंट इस समय अपनी स्ट्रैटेजी कौन से डिपार्टमेंट्स में फोकस कर रहा है? जाहिर तौर पर एक टीम जीतती है, लेकिन वो कौन से की एरियाज है जहां पर टीम का खास फोकस है?
बिल्कुल, देखिए राहुल द्रविड़ की सोच इस वर्ल्ड कप में ये थी, उनका कहना बहुत साफ तौर पर ये था कि हमने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि हमारा ब्लूप्रिंट क्या होगा, हमारी 11 कौन सी होगी, और इसीलिए आप अगर देखें पाकिस्तान के खिलाफ वही टीम खेली, नीदरलैंड्स के खिलाफ वही टीम खेली, और सिर्फ एक बदलाव किया गया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दीपक हुडा को लेकर आया गया, वरना हमारी 11 इस टूर्नामेंट में सेट दिखाई दे रही है। आज क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ हमको एक लीवरेज था, हम पहुंच चुके थे, इसलिए वो एक बदलाव किया गया और ऋषभ पंत टीम में आए, वरना वही 11 लगातार खेलेगी। ये राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का मैंडेट इस वर्ल्ड कप के लिए है। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में अब क्या करेंगे ये सवाल है। दिनेश कार्तिक वापस आएंगे इसी टीम में या फिर यही टीम खेलेगी। एडिलेड का मैदान आदित्य आप जानती हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज वहां पर छोटी हैं, और जिस तरीके से छोटी बाउंड्रीज हैं, इंग्लैंड की बल्लेबाजी वहां पर उसका जिक्र किया रोहित शर्मा ने। कपिल, तो भारतीय टीम की जो रणनीति अभी तक दिखाई दी है, जी उसका जिक्र किया था रोहित शर्मा ने, और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मेरा प्लान एकदम क्लियर था, और हमने जब बॉल को हिट करना शुरू कर दिया तो फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। और साथ ही जो टीम इंडिया में एटमॉस्फेयर है उस पर भी सूर्य कुमार यादव ने कहा कि माहौल जो है टीम के भीतर वो काफ़ी अच्छा है, और हम जिस इंटेंसिटी के साथ मुकाबला खेलते हैं हम उसी प्लान के साथ उसी प्लान को नेट्स में भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हम सेमीफाइनल में कैसा परफॉर्म करते हैं, और साथ ही फैंस जो हैं उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जिन फैंस की तस्वीरें और बात हम जी न्यूज़ पर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जी न्यूज़ पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है, क्योंकि टीम इंडिया ने एक तरफ सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत तो माफ कीजिएगा, जो सेमीफाइनल स्पॉट था, जगह थी, वो तो पहले ही फिक्स हो गई थी, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ इस जीत के साथ टीम इंडिया ने जो एक आक्रामक तेवर दिखाए हैं सेमीफाइनल से पहले, उसे लेकर लगातार जो इंडियन फैंस हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने इस मुकाबले को बहुत एंजॉय किया है और उनकी बात हमने जी न्यूज़ के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचाई है। अपने ग्रुप में टीम इंडिया ने टॉप पर फिनिश किया है 8 पॉइंट्स के साथ, और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, जिन्हें टीम इंडिया का एक्सपेक्ट था, उनकी एबिलिटी 360 डिग्री पर स्कोर करने की, उसकी काफी तारीफ की जा रही, चाहे वो क्रिकेट फैंस हो या फिर उनके खुद के कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो सूर्य कुमार यादव की तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है विराट कोहली, सेमीफाइनल मुकाबले से पहले उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई कि कैसे टीम इंडिया अगर इस वर्ल्ड कप को जीतती है तो उनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। भारतीय बॉलर्स की लगातार बात की जा रही है, क्योंकि जिम्बाब्वे पर 71 रन से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, और एमसीजी से लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे मेरे दो सहयोगी किरण चोपड़ा और कपिल वशिष्ठ। कपिल इस वक्त हमारे साथ है। कपिल, हमने देखा वहां पर एमसीजी से जो तस्वीरें आ रही थी, जो इंडियन फैंस बाहर निकल कर आ रहे थे स्टेडियम से बाहर, उनमें काफी एक्साइटेड वो दिखाई दी, और उन्हें अब लग रहा था कि अब कप ज्यादा दूर नहीं है, वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है। अब वो जो एनर्जी है थोड़ी कम हुई है, थके हैं क्या फैंस थोड़े से? अदिति, भारत में भले ही शाम के 6 बजे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं मेलबर्न में इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं। बहुत सारे फैंस तो अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन कुछ फैंस हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी लंबी चलेगी। लेकिन पहले हम उनसे जानते हैं कि टीम इंडिया तक अपना जोश आप लोग कैसे पहुंचाएंगे, पहले वो बताइए। भारत माता की जय! बोलो भारत माता की जय! बोलो भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अब ये बताइए, इंग्लैंड से मुकाबला है, चिंता की कोई बात तो नहीं है? कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। जिस तरह का फॉर्म अभी विराट कोहली का आया है, उस फॉर्म, उसके साथ सूर्या जो अपना स्काई है 360 डिग्री प्लेयर, जो शॉट्स उसके पास है किसी प्लेयर के पास नहीं है, ऐसी शॉट्स खेलता है वो। अभी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का आना बाकी है, जो उधर बचा के रखा है सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। हम जरूर जीतेंगे। ये बताइए, इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है, एलेक्स हेल्स हैं, बेन स्टोक्स हैं, लाइम लिविंगस्टोन है, मोइन अली है, तो घबराने की कोई बात तो नहीं है ना एडिलेड में? देखो, प्लेयर वो भी अच्छे हैं, उनकी टीम भी अच्छी है, लेकिन अगर आप पिछली साल की बात करो, जितना कॉन्फिडेंस हमारा गिरा हुआ था, आज हमारा उससे 2 गुना ऊपर है। तो इंडिया जीतेगा फाइनल, और फाइनल में हम जा रहे हैं और जीत के कप लेके आ रहे हैं इंडिया। तो स्टोरी कुछ ऐसी दिखाई दे रही कि हम इंग्लैंड को हराएंगे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा, और फाइनल फिर यहीं पे होगा एमसीजी में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल दिखता है, जिस तरह का फॉर्म में न्यूजीलैंड है, जैसे न्यूजीलैंड ने खेला है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कम से कम 100 रन से हराया था, तो पाकिस्तान का जीतना तो नामुमकिन लगता है। बिल्कुल अदिति, आप देखें अगर तो ना तो कभी डिफेंडिंग चैंपियन ट्रॉफी जीता है और ना कभी मेजबान ये ट्रॉफी जीता है। तो एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई है। ऑस्ट्रेलिया हो गया बाहर, अपने घर में बैठ गया। आप बताइए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा? Obviously, like आज तो देख के लग रहा है कि हाँ होना चाहिए, एंड
I know India gonna win that. चलिए, तो फैंस का ये कहना है कि 2007 के बाद बहुत लंबा इंतजार हो गया है। 15 साल बाद भारतीय टीम दोबारा ट्रॉफी जरूर उठाएगी। और जिस तरह का इंतजार हो गया है और तब इतना लंबा इंतजार हो गया है कि उस समय इसे वर्ल्ड T20 कहा जाता था कपिल, अब इसे T20 वर्ल्ड कप कहा जाता है। इतना लंबा इंतजार हो गया, 15 साल लंबा। और हर फैन इस वक्त यही सवाल पूछ रहा है, एक तरफ वो वर्ल्ड T20 का फाइनल 2007 जोहानिसबर्ग वॉन्डर्स स्टेडियम, मिसबाह का वो स्कूप शॉट, उसके नीचे एस श्रीशांत, और उसके बाद टीम इंडिया ने जिस तरह से इतिहास रच दिया था। और ये जो जीत थी जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 2007 में, ये जीत कई मायनों में खास थी क्योंकि ये वो टीम थी जिसे किसी ने चांस नहीं दिया था। पहली बात तो T20 फॉर्मेट में पहला वर्ल्ड कप था, जैसे कि मैंने कहा उस समय ICC से वर्ल्ड T20 कहती थी क्योंकि उनका स्टैंड ये था कि 50 ओवर का ही एक वर्ल्ड कप होता है। तो ये पहला इनॉग्रल एडिशन था इस फॉर्मेट में। और महेंद्र सिंह धोनी उनकी कप्तानी को लेकर वो कप्तानी के तौर पर इतने करिश्माई साबित होंगे, किसी ने ये सपने में नहीं सोचा था। और उसके बाद एक यंग टीम यहां पर आई थी, आपको याद होगा राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर। 2007 की शुरुआत में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टीम इंडिया की पहले ही राउंड में जिस तरह से वापसी हो गई थी, घर वापसी हुई थी, उसके बाद ज्यादा मौका इस यंग टीम को, इस युवा टीम को किसी ने नहीं दिया था, लेकिन इस टीम ने इतिहास रच दिया था। अब देखने वाली बात यह है, फैंस का जोश तो यहां पर हर फैन बस यही कह रहा है कि टीम इंडिया को जीतना चाहिए T20 वर्ल्ड कप। 15 साल बाद टीम इंडिया को इस इतिहास को दोहराना चाहिए। दूसरा, एक तो इस ट्रॉफी को जीतकर भी, और दूसरा इस लिहाज से भी कि वर्ल्ड T20 2007 में पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। और एक बार फिर से फैंस ये उम्मीद लगाए हुए हैं, कई फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि जो फाइनल हो वो इंडिया पाकिस्तान का हो और इंडिया उसमें पाकिस्तान को एक बार फिर से शिकस्त दे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं यहाँ पर। यासिर अहमद, आपसे एक कॉमेंट यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ। अगर बिग गेम से पहले, बड़े मुकाबलों से पहले प्रिपरेशन की बात की जाए, क्योंकि ये अब नॉकआउट स्टार्ट हो गया, सेमीफाइनल में आप जीते तो नेक्स्ट राउंड, वरना आप बाहर। ऐसे में टीम मैनेजमेंट की और प्लेयर्स की जो प्रिपरेशन होती है, जो थिंकिंग होती है, इस तरह के मुकाबलों में किस तरह चेंज होती है या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है क्या? देखिए, बिल्कुल नॉकआउट गेम्स है। और अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान खेल रहा है सिडनी में। सिडनी अच्छा ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए, और मेरे ख्याल से उनको फेवर करेगा। उसकी पिच भी अच्छी है, वहाँ पे पाकिस्तान मैच जीता भी हुआ है, लास्ट अपना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीता हुआ है, बड़ा मैच जीता है, 187 स्कोर किया था। और जो स्ट्रेंथ होती है बड़े मैच में, जो नॉकआउट गेम्स होते हैं, जो भी स्ट्रेंथ होती है टीमें उस पर खेलती हैं। लाइक पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है इस वक्त बॉलिंग। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी अपना रिदम वापस ले रहे हैं। आज भी उन्होंने 4 आउट किए, इससे पिछले मैच में उन्होंने 3 आउट किए। इंजरी के बाद वापस आए, एक बड़ी इंजरी, उन्हें नी इंजरी हुई, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो अपना रिदम वापस लेके आ रहे हैं। उसके बाद आप देखें, नसीम शाह है इम्पैक्ट बॉलर में, हारिस रऊफ है जो 145 प्लस बॉल करते हैं, वसीम जूनियर है। आई मीन पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त पावर हाउस है, ठीक है। और थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम जो हो रहा था बिफोर द वर्ल्ड कप, वो हो रहा था मिडल ऑर्डर। द गुड थिंग इज कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेल रहा है। लाइक ऑफ गिफार अहमद, शान मसूद, अब ये नया लड़का आया है हारिस। तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त क्योंकि फ्रॉम नोवेयर ये लोग वापस आए हैं, एक ऐसी पोजीशन से वापस आए कि बिल्कुल हम लोग रात तक तो हम लोग आउट ऑफ टूर्नामेंट थे, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा था कि यार साउथ अफ्रीका जो है हॉलैंड से इजीली मैच जीत जाएगी। लेकिन जब हम सुबह उठे हैं तो वो एनर्जी चेंज हो गई, लाइक दोनों टीम्स की। इस तरह मैच किक ऑफ हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश का, इट वाज अमेजिंगली, बांग्लादेश ने भी बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया, मतलब दे वर ऑन फायर, लेकिन फिर वो अपने आप को क्या नाम है, फिर कोलैप्स हुआ, फिर पाकिस्तान टीम आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है मोमेंटम बना के मैच जीती। सेम गोज फॉर इंडिया। अब इंडिया जो है वो एडिलेड में खेला है, ठीक है, एडिलेड में आज भी ये मैच खेले, मेरे ख्याल से सेमीफाइनल भी ये एडिलेड में खेल रहे हैं। तो कुछ अच्छी यादें हैं इनकी भी होंगी ऑब्वियसली, कुछ अच्छी, जिस तरह फैंस हैं, हम देख रहे हैं फैंस जो बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली इंडिया जीता है तो उनके अपने जो फैंस हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह हम भी खुश हैं आज। वी आर हैप्पी कि हमारी टीम सेमीफाइनल में आई है। इंडिया इज हैप्पी, दे आर इन सेमीफाइनल। एडिलेड में जीते, टीम इंडिया एडिलेड में ही है, ऑब्वियसली उनको इस चीज का एडवांटेज मिलेगा। बट डोंट ये ना भूलें कि आप इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं। इंग्लैंड की टीम भी इस वक्त
पावर पैक टीम है। अगर आप उनकी न्यूजीलैंड की टीम और क्रिकेट में बिल्कुल बिल्कुल अगर आप देखें यासिर भाई, मैं आपको वापस फ्लो दूंगी। एक मैं चाहती हूँ, अर्शदीप सिंह के फैंस कैसे कह रहे हैं कि चक दे फट्टे, सुनिए। We love you, Arshdeep. We love you so much. हम मेरे से शादी कर लो। Oh my God, अर्शदीप, will you marry me? देखिए जरा, यहाँ पर उन्हें प्रपोज किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है विल यू मैरी मी, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है और ख़ास तौर पर तनावपूर्ण, अंडर स्ट्रेस, अंडर टेंशन, मुझे कहना चाहिए अंडर टेंस मोमेंट्स, अंडर प्रेशर, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है और वो जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि जसप्रीत बुमराह इस टीम का हिस्सा नहीं है, वो चोटिल हैं, तो बहुत सारे सवाल थे इंडिया की डेथ ओवर्स में बॉलिंग को लेकर, और अर्शदीप ने कुछ हद तक उन सवालों के जवाब दिए हैं। और यहाँ पर उनके लिए प्रपोजल भी जो आप लगातार यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, और ये फैंस ही हैं जो क्रिकेटर्स को, जो उनके प्लेयर्स हैं, उन्हें स्टार और सुपरस्टार बनाते हैं। कपिल हमारे साथ है और उन्हें उनके साथ है स्टार और सुपरस्टार बनाने वाले फैंस। कपिल, इस वक्त करीब 11:15 का वक्त हो रहा होगा वहां पर, और अभी भी मैं आपके आसपास फैंस को देख पा रही हूं, तो जरूरी हो जाता है अगर ये फैंस वहां पर अभी भी डटे हुए हैं, इनकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल अदिति, अभी भी हमारे पास फैंस हैं और विराट कोहली के खास तौर पर फैंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये पोस्टर आप देखेंगे अगर, तो ये पोस्टर आपको बताएगा कि विराट कोहली ने कैसे सबको कहा है कि साइलेंस प्लीज, बाहर का नॉइज उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने बताया कि विराट कोहली किस शख्स का नाम है। अदिति, आपने अगर आज सुना हो, होस्ट ब्रॉडकास्टर ने विराट कोहली का एक इंटरव्यू किया, उसमें विराट कोहली ने बताया बाकायदा कि पिछले 8 साल में उनका वजन 74.5 से 75 के बीच में रहा है, ना 74 हुआ है ना 75 हुआ है। ये डिसिप्लिन है, यही डिसिप्लिन है जो विराट कोहली को विराट कोहली बनाता है। और जो एक अरेबिक का बहुत फेमस कोट है अदिति, आपने सुना होगा, द पेन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज नथिंग लाइक दैट द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज नथिंग लाइक दैट द पेन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी जो अनुशासन का दर्द है वो निराशा के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। तो अब आप बताइए, विराट कोहली कमाल के टच में चल रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छे टाइम पे उनका फॉर्म वापस आया है। अब वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा अच्छा नहीं खेल रहे थे, एशिया कप में थोड़ा फॉर्म वापस आया, 50 लगाई शायद उन्होंने, लेकिन उसके बाद उनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है। अभी तक सिर्फ इस मैच से पहले 1 बार आउट हुए थे, अब 2 बार आउट हुए हैं। हिज एवरेज इज वेरी गुड राइट नाउ, स्पेशली इन वर्ल्ड कप्स। और ये बताइए, सूर्य कुमार यादव 186 का स्ट्राइक रेट उनका पूरे साल का है, 1000 से ज्यादा रन बना दिए उन्होंने एक साल में। जी, सूर्य कुमार यादव का जैसे दूसरा 360 बताया जाता है इंडिया के पास, दूसरा एबी डिविलियर्स आ चुका है, वो एक ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडिया को दोबारा जिताएंगे, सेमीफाइनल भी जिताएंगे और फिर फाइनल भी जिताएंगे। बिल्कुल अदिति, जो काम युवराज सिंह ने किया था महेंद्र सिंह धोनी की टीम के लिए 2007 में नंबर 4 पर, वही काम अब सूर्य कुमार यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और फैंस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बताइए क्या कहेंगे। We support Ashdeep. 2007 वर्ल्ड टी20 में भी कपिल और 2011 के वर्ल्ड कप में We support King Kohli. Pakistan, let's go. आइए बात करिए। आजो भाई। हम चाहते हैं भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो, हाँ जी, कमाल का मुकाबला होगा, सब देखने आएंगे। आप अपनी टीम की बात रखिए। I would just like to support Pakistan all the way. They did pretty good last match. They can do better, and we'll see that in the finals if they make it. Hopefully they do. But they have to defeat New Zealand first. Yes, that's right. बिल्कुल आदिति, तो देखिए न्यूजीलैंड की टीम भी एक ऐसी टीम है जो लगातार प्रोग्रेस कर रही है, बात माननी होगी। 2015 के वर्ल्ड कप से अगर आप देखें, फाइनल में पहुंचे, हारे, 2016 का टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक गए, 2019 का वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला फाइनल तक गए, हारे, और 2021 का वर्ल्ड कप टी20 वाला, वहां पर भी वो फाइनल में गए। तो ये टीम भी लगातार सेमीफाइनल फाइनल में जा रही है, इस बार भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो कंसिस्टेंट टीम आप कह सकते हैं, लेकिन ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पा रही है, वो बात अलग है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में
बिल्कुल आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से कोई आईसीसी ट्रॉफी जो है वो उठा नहीं पाई है। ये एक सवाल रहा है एक्सपर्ट्स के सामने और जो टीम इंडिया के क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसे उठाया भी है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले, इस T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले इरफान पठान, जिनके स्पेशल सेशन का एक चंक हमने अभी आपको दिखाया भी था, उन्होंने 4 प्लेयर्स को टीम इंडिया के लिए की बताया था, बहुत अहम बताया था, और उनमें से विराट कोहली के लिए उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। सुनिए। चीते आपको चुनने हो तो या आपको लगता है शेर ही है सारे? ये फाइनली आई हैव आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन वेयर ही हैज टू थिंक, सो आई एम हैप्पी। नहीं, सो मैं ये सोच रहा हूँ बिकॉज एक तो देखिए मैंने एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या की बात की क्योंकि 2 रोल अदा करेंगे और उनका फॉर्म है वापस, जो पिछले वर्ल्ड कप में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था इस बार। लेकिन बॉलिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग में भी वो ऐसे टाइम पे आएंगे जब इंडिया को ना जीत की जरूरत होगी और उनका फॉर्म है सॉलिड। सो वो मेरे नंबर 1 चीता आपका। यस, दिनेश कार्तिक भी बहुत वैल्यूबल रहेंगे। लेकिन अगर टॉप 4 की अगर बात करें आप, जो बहुत लोग बल्लेबाजी में बात नहीं कर रहे, केएल राहुल। उसका रीज़न है, केएल राहुल वो ऐसा बल्लेबाज है, वो गेम को बदलता है जब वो चाहे तब, बस खाली उससे तैयारी करने की ज़रूरत है जहन में, टेक्निकली नहीं। केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव, यस, और विराट कोहली ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है। मैं तो खुशनसीब था, मैंने वो होबार्ट वाला वो शतक श्रीलंका के सामने, एकदम सबसे बेस्ट सीट थी मेरी ड्रेसिंग रूम की, डगआउट की, वो देखी थी मैंने। वो क्या इनिंग थी। और What was it like? डिस्क्राइब कीजिए, बताइए हमारे जो फुल फ्लो, मतलब उस दिन वो अलग फ्लो में था। वो लसित मलिंगा दुनिया का उस वक्त टेरर था। वो गेंदबाज को फ्लिक पे चौके लगाए जा रहे थे और मुझे लग रहा था ये बंदा क्रिकेट नहीं खेल रहा, बुक क्रिकेट खेल रहा है, मैं क्रिकेट के मैदान में। बिकॉज इट वॉज सो स्पेशल टू सी समवन ग्रो अ स्ट्रेचर इन ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हो ना, आपके लिए चैलेंज बड़े होते हैं और वो टेस्ट अगर आपने पार कर लिया तो फिर आप चैंपियन खिलाड़ी बनते हैं। विराट कोहली मुझे लगा कि अपने जहन में एक टेस्ट ले रहे थे अपने आप का उस वक्त। ये 2011-12 की बात है जो मैं इनिंग की बात कर रहा हूँ, होबार्ट में श्रीलंका के सामने। वो टेस्ट को पार किया, वो पारी उन्होंने ख़त्म की, एकदम आसानी से हमें वो मैच जिताया। और वो सालों साल वो कितने भी शतक लगा दे, वो पारी मुझे लगता है उनके लिए बड़ी स्पेशल रहेगी। तो वो आपके चीता है? बिल्कुल है, बिकॉज वो उस मैदान में खेलेंगे जहाँ पे जो मैदान में जिस तरह से गेंद जोर से आती है, और जोर से गेंद आती है तो विराट को और ज़्यादा पसंद आती है, वो अपना विराट रूप धारण कर ही लेते लेकिन फॉर्म भी उनका वापस आया एशिया कप के बाद। सो आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक और मेरे जो वो चीता वाले ग्रुप में डेफिनेटली शामिल है। पेस एंड बाउंस की बात होती है, ऑस्ट्रेलिया की बात होती है, और आपका तो एक अच्छा खासा वहां पर डेब्यू भी रहा और रिकॉर्ड की भी बात की जाती है। हाउ बिग अ चैलेंज इज ऑस्ट्रेलिया? द पिचेस, आई मीन, जितनी ज्यादा ट्रू पिचेस रहती है उतना ज्यादा क्रिकेटर की जो एबिलिटी होती है ना वो सामने आती है। अगर वो अच्छा है तो वो दिख जाएगा, अगर वो अच्छा नहीं है तो भी दिख जाएगा, क्योंकि ट्रू पिचेस रहती है। आपके पास अगर स्लो पिच है, आपके पास गेंद रुक के आती है, तो फिर जो एवरेज क्रिकेटर है वो अबाव एवरेज बनने के उसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर वो रास्ता ढूंढता है तो फिर वो काम कर लेता है। लेकिन ट्रू पिचेस पे आपके पास छुपने की जगह कोई नहीं है। ये जितने भी क्रिकेटर खेल रहे हैं वो आगे ये बात को समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट बॉल डाला एग्जैक्टली एक तरीके से ही आएगी, ऊपर नीचे नहीं आएगी। अगर आपने आगे डाली तो आपको ऑन दी अप खेलना आता है तो आप आराम से खेल पाओगे। और अगर बतौर तेज गेंदबाज आप गेंद को लहरा सकते हो तो आपको थोड़ी सी स्विंग, तो आपको थोड़ा सा पिच से ना वो जिप भी मिलेगी, तो आपको कामयाबी मिल सकती है। वैसे ही जो भुवनेश्वर कुमार की जो बात होती है, वो नई गेंद से बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वहां पे अर्शदीप सिंह खतरनाक हो सकते हैं नई गेंद के साथ, मोहम्मद शामी खतरनाक हो सकते हैं। ये मेरी हिंट भी है कि ये तीनों गेंदबाज ने अगर स्टार्ट अच्छा कर दिया ना तो पिछले जो ओवर्स की जो कमियां है ना वो पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं इरफान पठान अपने चीते बता रहे थे, इंडियन टीम में जो उनके चीते हैं, क्योंकि घायल शेर तो उन्होंने मोहम्मद शमी को बताया था और कई खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हो, ऐसा फैंस कह रहे हैं और ऐसा फैंस नहीं कह रहे हैं, वैसे मुझे कहना चाहिए। शोएब अख्तर भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं, जरा सुन लीजिए पहले, उसके बाद जो इंडियन फैंस हैं मेरे सहयोगी कपिल वशिष्ठ के साथ उनका रुख करेंगे। डेवास्टेटिंग परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन। किसी टीम ने डोमिनेट नहीं किया इस टूर्नामेंट में, सारे ही बुरे खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, इंग्लैंड नॉट लुकिंग एट इज बेस्ट,
Pakistan hasn't played the best cricket, but today in last 2 matches Pakistan has done wonders. अब मसला ये रह गया कि हमने इंडिया से दोबारा मिलना है कि नहीं. हाँ जी, आप कह रहे थे हम बाहर हो गए हैं, अभी ठहर जाएं, अभी आपसे दोबारा मिलना है. और अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल पहुंचती है या कहीं सेमीफाइनल में दोनों बाहर होते हैं तो बड़ा मज़ाक पड़ जाएगा. बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इज सेमीफाइनल नाउ और पाकिस्तान नीड्स टू विन. तो मुझे लगता है कि सिर्फ फैंस चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान खेले. उन्हें शोएब अख्तर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है इस मुकाबले की कल्पना भर से, उसे देखना चाहिए. मेरे सहयोगी कपिल वशिष्ठ एमसीजी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं उनकी बात भी हो रही है और जो फैंस हैं वो क्या चाहते हैं आप उनकी भी बात हो रही है. विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह, इसके अलावा और किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है इन इंडियन फैंस को? बिल्कुल अदिति, अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई है. आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी उनका. आप देखिए उनकी सीम पोजीशन देख लीजिए, उनकी रिलीज देख लीजिए, उनके यॉर्कर्स देख लीजिए, उनका टेम्परामेंट देख लीजिए. हर चीज में वो अव्वल दिखाई दिए हैं. बिग मैच टेम्परामेंट दिखाई दिया. पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बड़ा जिगरा दिखाया है. तो बहुत इंप्रेस किया है इस तेज गेंदबाज ने. और आप देखिए एक बॉल अंदर एक बॉल बाहर लेकर आना, ये बहुत बड़ी कलाकारी होती है. और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतनी जल्दी उन्होंने ये काम करके दिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है. कुछ फैंस हमारे साथ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कपल हमारे साथ है. मैं आपको बताता हूं, हस्बैंड हैं चंडीगढ़ से, पंजाब से, और वाइफ है ऑस्ट्रेलिया की. तो बात करते हैं इनसे. पहले आप बताइए कहां से हैं? जी, मेरा नाम जिमी और मैं चंडीगढ़ से हूं. एंड शी इज माय वाइफ मिशेल, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. So Michelle, my sympathies first with you. Your team is out, Australian team is out. I know this is sad, but I'm very happy for my husband, for his team India. I am also actually going for India. I'm very happy for their win tonight. And I was just listening. You have just learned to say something. Can you repeat it? I have learned. I shall do my best. Bharat Mata Ki Jai. तो ये आपने कब सिखाया? It's been difficult journey all the time, but still like she's willing to learn. और अभी जैसे मतलब इसको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि हाँ लाइक इंडिया जाना है फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा बहुत हिंदी में और पंजाबी में आपको सीखना पड़ेगा बिकॉज इंग्लिश इज देयर बट स्टिल लाइक हिंदी. डू यू नो एनी प्लेयर, इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर? Virat Kohli? Yeah. You have seen him play? Yeah, on TV all the time. Oh, come on, you saw him today as well. And today, I saw him on the field. I recognized him. तो ये देखिए अदिति, ये दिलचस्प है. यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन है, भारतीय से शादी हुई है और भारत माता की जय का जयकार हो रहा है अब. और ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है. वो वहाँ मिशेल ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर भारत माता की जय की बात करती हैं और यहाँ देश में कुछ लोग हैं जिसमें भारत माता की जय कहने में मजहब ले आते हैं और तरह तरह की पॉलिटिकल कमेंट्री यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है. खैर वहाँ मुझे जाना नहीं है, देश के लिए जश्न का मौका. और क्रिकेट के बारे में कहा जाता है वो अपने आप में एक रिलीजन है और सबको जोड़ने का काम करता है. तो वही हम देख रहे हैं किस तरह से जोड़ने का काम क्रिकेट यहाँ पर कर रहा है. कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं. हुसैन जावेद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं. हुसैन जावेद. मैम मैं ये इसमें ऐड करना चाहता हूं कि अगर तो इंडिया और हम फाइनल में जाते हैं तो मैं समझता हूं जो असल इसमें कॉन्टेस्ट होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि रियल शो क्या होगा, वो होगा विराट कोहली वर्सेस द वाउंडेड टाइगर्स. जैसे कि आपके जर्नलिस्ट ने भी कहा, तो जब हमारी टीम, पाकिस्तानी टीम बिल्कुल रॉक बॉटम से उठ के आती है तो उसका रंग, उसका रूप कुछ और ही होता है. जैसे कि आपके एक जर्नलिस्ट ने भी कुछ देर पहले कहा था घायल शेर, तो उसके सामने भी विराट कोहली, तो उससे बड़ा कोई मुकाबला हो नहीं सकेगा. लेकिन एक चीज मैं इसमें कहूंगा कि टीम इंडिया के हवाले से कि कुछ चीजों में उनको बेहतरी की जरूरत है. बहुत अच्छी टीम है. सबसे पहले मैंने कुछ स्टैट्स निकाले थे. रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक कुल मिला के 90 के आसपास रन कर चुके हैं, जो उनके शान निशान नहीं है. बड़ी इनिंग उन पे ड्यू है, चाहे अब वो सेमीफाइनल में खेलें चाहे वो फाइनल में खेलें. एक फैसला टीम इंडिया को करना है, ड्रेविड को करना है, अश्विन के साथ जाना है या यूजी चहल के साथ जाना है. अश्विन आपके ग्रेट प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि T20 के अंदर जब इतने ज्यादा आप नॉकआउट्स में जा रहे हो, जहां गलती की गुंजाइश नहीं है, वहां पे यूजी चहल ज्यादा अच्छे रहेंगे अगर उन पे एतमाद किया जाए. केएल राहुल जबरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हमने पिछले कई महीनों में देखा है T20 के हवाले से कि उनका बैट तब चलता है जब आगे थोड़ी सी कमजोर टीम होती है. तो मैं समझता हूं टेस्ट मैच में केएल राहुल इज द बेस्ट, लेकिन
फ्यूचर के हवाले से शुभमन गिल और या आप संजू सैमसन को इसमें चांस दे सकते हैं। आखिरी बात कि एक और आपके लिए इशू है कि आपने आखिरी जो 2 मैच हैं सेमीफाइनल, और अगर आप लोग फाइनल में गए, डीके के साथ जाना है या फिर आपने इसमें पंत के साथ जाना है। पंत को आज आपने आजमा लिया तो मैं समझता हूं कोई खास फायदा हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूं आखिरी क्रंच मैचेस जो आ रहे हैं इस पे आपको डीके के ऊपर एतमाद करना होगा। अगर इन चीजों पे टीम इंडिया काम करे तो मैं समझता हूं उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरी हो जाएगी। चलिए इन सवालों पर और इन कमेंट्स पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है टीम इंडिया के पास जो सपोर्ट स्टाफ है, उनके कोच राहुल द्रविड़ और जो उनका थिंक टैंक है, वो इन सारे सवालों के जवाब तलाशने में, और इन सारे सवाल उन्हें किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, उनका फोकस किन एरियाज पर है और वो किस प्लानिंग के साथ, अपने किस चार्ट के साथ जाना चाहते हैं, किन बॉक्सेस को टिक करना चाहते हैं, ये मैं इंडियन टीम मैनेजमेंट पर ही छोड़ देती हूँ। वो इस काम को करने में पूरे तरीके से सक्षम। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ हैं और इंडियन फैंस वो भी लगातार हमारे साथ हैं सीधे एडिलेड से। कहीं जाइएगा नहीं।